इमेजिन करो तुम्हें किसी ने रबर बैंड से बांध दिया और जितना तुम आगे बढ़ोगे वो रबर बैंड तुम्हें उतना खींचेगा। तो क्या तुम आगे बढ़ते रहोगे जब तक कि तुम थक नहीं जाते और इवेंचुअली वो रबर बैंड तुम्हें स्क्वायर वन पे वापस खींच नहीं लेता, या फिर तुम कोई और ऑप्शन चुनोगे? और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस रबर बैंड से बाहर निकलना चुनता और मैंने अपने बिस्तर पर बेडशीट नहीं लगाई। To get out of a rut, you have to change everything that is going on with you internally. जब भी तुम्हारा पेट दर्द होता है तुम ऐसा नहीं ट्राई करते कि तुम पेट के ऊपर कोई जेल रब कर रहे हो या पेट को ऊपर से दबा रहे हो। यू कंज्यूम समथिंग जो इंटरनली जाके तुम्हारी चीज़ों को फिक्स करेगा, राइट? सेम थिंग तुम्हारे माइंड के साथ होती है। तुम अपने आप को जब भी चेंज करने की कोशिश करते हो तुम हमेशा सिम्टम को चेंज करते हो। अगर तुम बुरी आदतें कर रहे हो तो तुम अपनी विल पावर यूज़ करोगे कि ताकि तुम उसको ना करो। बट वॉट इफ़ यू चेंज योर आइडेंटिटी? What if you change something that is internal? The root cause of the bad habits are gone, right? उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। After that you have fixed your life and now you are the person जो सिर्फ उन चीज़ों को करता ही नहीं सिंपली। तुमने देखा होगा जब भी कोई ऐसी चीज़ छोड़ने की कोशिश कर रहा है लाइक सिगरेट्स या फिर लेकर, वो ऐसे चीज़ें यूज़ करता है जैसे कि आई एम नॉट अ स्मोकर और आई एम नॉट अ ड्रिंकर, क्योंकि उसको लोग सजेस्ट करते हैं ये सब बोलो। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि यू नो आई एम ट्राइंग टू क्विट और आई एम ट्राइंग टू क्विट लेकर। लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि तुम ऐसा बोलो कि तुम ड्रिंक ही नहीं करती, यू आर नॉट द पर्सन हु स्मोक्स, बिकॉज इट इज़ सेइंग दैट यू आर सिंपली नॉट द पर्सन। ये तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, ना कि बैड हैबिट के बारे में। यू आर मेकिंग इट ऑल अबाउट द बैड हैबिट, नॉट अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फिक्स, राइट? और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए देयर आर सम स्टेप्स जो कि तुम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकते हो। तुम्हें जिस पर्सन की तरह बनना है तुम्हें उसको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे माइंड के पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जिसको वो फॉलो कर सके। सो द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर आइडेंटिटी। अब एक पेपर लो जिस पे तुम अपनी आइडेंटिटी का नाम लिख रहे हो। मेरी आइडेंटिटी का नाम जैक है, जो कि इस चैनल का नाम ही है, एंड आई नो इट साउंड्स क्रिंज, डोंट टेल मी ऑन दैट, बट द थिंग इज इट रियली वर्क्स, ऑलराइट? क्योंकि मैं बहुत बार रट्स में फंसा हूँ। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट और दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वर्क्स फॉर मी। मैंने जब से दिस जैक आइडेंटिटी उसको बनाया है तब से आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई सेल्फ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डिफाइन योर आइडेंटिटी। उसका एक नाम दो और उसको डिफाइन करो कि उसको क्या पसंद है, वो कैसे काम करता है, सबसे पहले उसके आइडियल्स क्या है और उसके गोल्स क्या है। और जो तुम्हारे गोल्स है उसके गोल्स भी सेम ही होने चाहिए, राइट? वरना कोई मतलब नहीं है। सो द थिंग इज़ यू हैव डिफाइंड योर आइडेंटिटी, नाउ टेक अ ड्रास्टिक स्टेप। इट कुड बी तुम अपने बाल शेव कर दो, इट कुड बी अ फिजिकल स्टेप लाइक अ टैटू और अ ब्रूस और अ कट, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? बट एक ऐसी चीज़ करो जो कि तुम्हारी बॉडी को सिग्नल दे कि इट्स अ चेंज, क्योंकि अगर तुम सेम पर्सन हो बस एक पेपर पे लिखने के बाद तुम चेंज नहीं होने वाले। तुम्हें अपने बॉडी को दिखाना पड़ेगा, अपने माइंड को एक चीज़ दिखानी होगी कि आई हैव चेंज नाउ, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस थिंग। मेरे अब बाल नहीं रहे, दैट पर्सन इज़ गॉन नाउ, ही इज़ नॉट कमिंग बैक, एंड दैट इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो या यू हैव डिफाइंड योर आइडेंटिटी। तुमने पेपर पे नाम भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया, और कुछ क्रिएटिव लोगों ने ड्राइंग भी बना दी होगी। नाउ तुमने एक फिजिकल चेंज भी ले लिया। मे बी तुमने अपने बाल काट लिए, मे बी तुमने अपने हाथों पे एक पियर्सिंग कर दी, मे बी तुमने पियर्सिंग करवा ली, मे बी तुमने अपने हाथों पे एक कट मारा, या फिर मे बी तुमने टैटू बनवा लिया। आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा लोग ये सब करेंगे, बट इफ़ यू हैव डन दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू आर गेटिंग अहेड ऑफ पीपल। Now you have completed the main 2 steps. Now the third thing is being consistent and reminding yourself कि तुम एक दूसरे person हो। And to do that you have to constantly remind yourself about that person जो तुम बन रहे हो। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने अपने socials पे अपना नाम चेंज कर दिया था। I was Zach every time। मैं अपने YouTube पे Zach था, मैं अपने Instagram पे Zach था। Although मैंने अपना नाम नॉर्मल कर दिया because Insta पे लोगों को लिटरली लगता है कि मेरा नाम Zach है and I'm Christian। बट YouTube पे ऐसा किसी को लगेगा नहीं, और लगेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। So yeah, just remind yourself constantly about this new identity of yours, and trust me on that, इससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी and you can get out of a rut anytime. So yeah, until then, bye. मेरी नशीली आंखें।